अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में सौरव जोशी और समय रैना में से कौन ज्यादा अमीर है, तो शायद ज्यादातर लोग सौरव जोशी का नाम लेंगे, क्योंकि जहां सौरव जोशी के YouTube चैनल पर करीब 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं समय रैना के करीब 1 करोड़ 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के मामले में बहुत आगे होने के बावजूद सौरव जोशी की रिपोर्टेड नेटवर्थ समय रैना से काफी कम बताई जाती है। सौरव जोशी ने अपने YouTube करियर की शुरुआत 8 वीडियो से की थी, लेकिन बाद में डेली व्लॉगिंग ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी और आज उनका मुख्य चैनल 41 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 22 बिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा YouTube एडवर्टाइजिंग, ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स और डिजिटल प्रमोशन से आता है। जबकि 2026 में अलग अलग रिपोर्ट्स सौरव जोशी की टोटल नेटवर्थ लगभग 25 से 75 करोड़ रुपए के बीच एस्टिमेट करती हैं। हालांकि यह ऑफिशियली वेरीफाइड फिगर नहीं है। अब अगर उनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो सौरव जोशी के नाम टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा थार और पोर्शे 718 बॉक्सटर जैसी महंगी गाड़ियों का जिक्र मिलता है और उनके नए घर की वैल्यू को लेकर भी कई रिपोर्ट्स में मल्टी करोड़ एस्टिमेट सामने आए हैं। दूसरी तरफ समय रैना की कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरुआत की, कॉमिक स्टन सीजन 2 जीतकर पहचान बनाई, फिर चेस स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, लाइव शोज और इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें भारत के सबसे चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल कर दिया। 2026 में समय रैना के YouTube सब्सक्राइबर्स करीब 1 करोड़ 7 लाख तक पहुंच चुके हैं और उनके चैनल पर 900 मिलियन से ज्यादा व्यूज दर्ज हैं। उनकी अर्निंग सिर्फ YouTube से नहीं आती, बल्कि स्टैंड अप शोज, कॉमेडी स्पेशल, स्पॉन्सरशिप्स, डिजिटल कंटेंट और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स भी उनकी इनकम के बड़े सोर्सेज हैं। कार्स की बात करें तो समय रैना के पास टोयोटा वेलफायर जैसी लग्जरी एमपीवी है, जिसकी कीमत रिपोर्ट्स में लगभग 1.2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है और उनके दूसरे व्हीकल्स को लेकर भी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उनकी नेटवर्थ में आता है, क्योंकि 2026 की कुछ मेजर लाइफस्टाइल रिपोर्ट्स समय रैना की एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 150 से 215 करोड़ रुपए तक बताती हैं। हालांकि यहां यह साफ समझना जरूरी है कि यह कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड या ऑडिटेड वेल्थ फिगर नहीं है, इसलिए इसे अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। अगर सिर्फ सब्सक्राइबर्स की बात करें तो सौरव जोशी बहुत बड़े विनर हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स समय रैना से लगभग 4 गुना हैं। अगर YouTube व्यूज और डेली कंटेंट कंसिस्टेंसी देखें तो भी सौरव जोशी का स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन इनकम सोर्सेज और रिपोर्टेड नेटवर्थ के मामले में समय रैना का पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिखाई देता है। यही वजह है कि यह कंपैरिजन इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। एक तरफ सौरव जोशी हैं, जिनकी ताकत मैसिव ऑडियंस, डेली व्लॉगिंग और फैमिली बेस्ड कंटेंट है, और दूसरी तरफ समय रैना है, जिन्होंने कॉमेडी, चेस, लाइव एंटरटेनमेंट और डिजिटल शोज को मिलाकर अपना अलग एम्पायर बनाया है। अब अगर 2026 का फाइनल रिजल्ट निकालें तो सब्सक्राइबर्स में सौरव जोशी क्लियरली आगे हैं, यूट्यूब रीच में भी सौरव जोशी आगे हैं, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्थ एस्टिमेट्स के हिसाब से समय रैना आगे दिखाई देते हैं। यानी इस मुकाबले का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि जिसके सब्सक्राइबर्स लगभग 4 गुना हैं, उसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ फिर भी दूसरे क्रिएटर से कम बताई जा रही है। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट पर मौजूद नेटवर्थ नंबर्स अनुमान हैं, किसी क्रिएटर की वास्तविक बैंक बैलेंस या टोटल एसेट्स की ऑफिशियल जानकारी नहीं। आखिर में सवाल आपसे है, अगर आपको सिर्फ एक क्रिएटर चुनना हो तो आप किसे ज्यादा सक्सेसफुल मानेंगे, सौरव जोशी को या समय रैना को? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोनों की जर्नी अलग है, लेकिन दोनों ने साबित किया है कि YouTube और डिजिटल एंटरटेनमेंट में सही स्ट्रैटेजी के साथ एक ऑर्डिनरी शुरुआत को करोड़ों की सक्सेस में बदला जा सकता है।